नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और जो है नई दिल्ली के जंतर मंतर पर भगत सिंह जन अधिकार यात्रा द्वारा जो है यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। हमारे साथ योगेश जी हैं। सर, ये जो कार्यक्रम रखा गया है इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, भगत सिंह जन अधिकार का जो मेन उद्देश्य है वो ये उद्देश्य है कि ये यात्रा दिल्ली समेत देश के 12 राज्यों में चल रही है और ये यात्रा हम लोगों ने 12 मार्च से शुरू की थी और आज इसका 15 अप्रैल को इसका समापन एक पहले चरण का समापन हुआ है। यात्रा का मकसद था लोगों के बीच में जागरूकता ले जाना, लोगों को जगाना कि हमारे असली मुद्दे हैं जो बेलगाम बढ़ा महंगाई हो रही है, जिस तरह बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरह से शिक्षा चिकित्सा लोगों से दूर होती जा रही है। इन असली मुद्दों पे एकजुट हो, संगठित हो और हम सरकार पे दबाव बना के महंगाई को कम कराएं, रोजगार की मांग को करें। इस मकसद का दूसरा था कि जो कहीं ना कहीं जो शहीदों का सपना था, शहीद आजम भगत सिंह उनके साथियों का सपना था, वो भारत नहीं है। तो आज हम इस यात्रा से लोगों तक बात ले जा रहे थे और हम कह रहे हैं सरकार हमें नकली मुद्दों पे बांटेगी और उन्हें फंसाएगी। हिंदू मुस्लिम के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे हमें उनमें बंटना नहीं है, फंसना नहीं है। अपने असली मुद्दों को पे हमें एकजुट होकर सरकार पे दबाव बनाना है। इसी मुद्दे लेते हुए हम लोग इलाके इलाके में गए, मोहल्ले मोहल्ले गए और यहाँ पे समाप्त। आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम में जो है भटका रही है, ऐसा थोड़ी ना है। सरकार तो अपने विकास कर रही है। जो उनको वोट मिलते हैं, जो भी पार्टीज हैं, उनको विकास के नाम पे वोट मिलते हैं। देखिए, अगर वास्तव में देखा जाए तो इन पिछले 8-9 सालों में कितना विकास हुआ है, इसकी सच्चाई ये है कि मोदी सरकार ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन आज सरकार को 9 साल हो चुके हैं। महज अभी एक रिपोर्ट आई थी इसमें कि 11 करोड़ लोगों ने रोजगार के लिए भरा था मोदी सरकार के राज में, महज 7 लाख लोगों को रोजगार मिला। एक तो ये सच्चाई है। दूसरी बात है कि चाहे हम ये कहें कि आज महंगाई की दर देखिए, महंगाई जो सिलेंडर 450 का था आज वो 1150 का हो चुका है। पेट्रोल डीजल सबके रेट बढ़ चुका है। तो विकास की जो बात है वो विकास बस एक पूंजीपतियों का विकास हुआ है, पैसे वालों का विकास है। इस देश की जो बहुत गरीब आबादी है, मेहनतकश आबादी है, उनका कोई विकास नहीं हुआ। एक चीज। दूसरी बात है कि सरकार, अगर आप गौर करें तो सरकार जब भी चुनाव आने लगता है तो चुनाव से पहले कुछ ना कुछ सांप्रदायिक माहौल बनाया जाता है। हम लोग देख रहे हैं, इससे पहले भी एक बार 2019 के अंदर पुलवामा घटना हो गई, जिसके अंदर एक इस तरह का माहौल बना दिया गया कि पाकिस्तान से हमला हुआ है और उसमें हुआ। इससे पहले भी अभी आप अभी का चलिए, देखिए आप सोचिए 2024 का चुनाव आने वाला है। इससे पहले भी रामनवमी बनती थी, हनुमान जयंती बनती थी, धार्मिक, लेकिन अब ये इन्हीं दौरान में दंगे होने लग गए हैं। इस तरीके का माहौल बनाया जाए जिसमें सांप्रदायिक माहौल खराब होता है। तो हम यही बात, हाँ जी, बात करें, आप लोग एक पार्टी भी बना रखी है आपने। हाँ जी, भारतीय क्रांतिकारी मजदूर पार्टी। ये भारतीय क्रांतिकारी मजदूर पार्टी है आप लोग। हाँ जी, हाँ जी। इस पार्टी का मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, भारतीय क्रांतिकारी जो मजदूर पार्टी है, इसका मेन उद्देश्य है कि जो मजदूर मेहनतकश आबादी है, जो इस देश के अंदर लगभग अगर कहें तो 80 करोड़ मजदूर मेहनतकश आबादी है, जिन्होंने सब कुछ पैदा किया है, बनाया है, उनके लिए सब कुछ होना, उनके लिए, यानी जो मजदूर पैदा करते हैं, सब कुछ बनाते हैं, पैदा करते हैं, उन्हीं वो राजगाज चलाएं, वो सिस्टम को चलाएं और सारी मांगे उनके लिए हो। यानी कि मजदूरों को जैसे रोजगार की गारंटी हो, न्यूनतम मजदूरी आज 25,000 रुपए होनी चाहिए। जो मजदूर काम करते हैं उनको रोजगार की गारंटी हो, तो मजदूरों के हक अधिकार के लिए उनको शिक्षा चिकित्सा रोजगार मिले। इन हकों के लिए लड़ाई के लिए ये पार्टी बनाई गई और उन्हीं के लिए लड़ रही है। तो सरकार तो देती है ना, शिक्षा भी दे रही है उनके बच्चों को, चिकित्सा भी दे रही है। कहाँ दे रही है? झाड़ू पोछा लगवा रही है। देखिए, हमारे साथ मजदूर साथी है, झाड़ू पोछा लगवा रहा है केंद्र सरकार। हाँ जी, हाँ जी, ये मजदूर साथी है हमारे बच्चे से। टीचर जो है ना, जो टीचर हमारे आजादपुर में जो पढ़ा रहे हैं सरकारी स्कूल में, तो वो केजरीवाल ने बोला कि हम स्कूलों को बहुत बढ़िया चमका दिए और अच्छे रोजगार दे रहे हैं, अच्छा व्यवस्था दे रहे हैं, बच्चों को खाने पीने का, किताबें दे रहे हैं, बहुत अच्छी हमारी फ्री में सब कुछ बहुत बढ़िया शिक्षा चल रही है। हमारे बच्चे से पोछा मरवा रहे थे उसी आजादपुर स्कूल में, पोछा मरवा रहे थे। मैं बिगड़ गया था, मैं बोला इनको कि आप किसी पत्रकार को भेजिए, मैं हंगामा करूंगा गेट के सामने जाकर के। हाँ, हमारे बच्चे झाड़ू पोछा करने के लिए नहीं जा रहे हैं, बात बताना चाहता हूँ, पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उनकी दिल्ली सरकार की शिक्षा नीति तो विदेश तक में देखी जा रही है। हाँ, उनकी बखान हो रहा है। हाँ, पोछा झाड़ू नहीं। देखिए, एक चीज बताऊँ आपको, मैं बताता हूँ। असल में क्या है केजरीवाल सरकार का भी कि कुछ इन्होंने मॉडल चमकाए हैं, बस असल में नहीं है। और मैं कह रहा हूँ देश के स्तर पे अगर हम बात करें
तो आज बहुत बड़ी आबादी है, ना डॉक्टर बन सकती है, ना इंजीनियर बन सकती है। आम गरीब जनता तो बल्कि अच्छी शिक्षा से दूर होती चली गई है। मोदी सरकार के राज में भी अच्छे स्कूलों में जा ही नहीं सकती है, और सरकारी स्कूलों की हालत इतनी है, बहुत रिपोर्ट आई है कि भाजपा के राज्यों के स्कूलों में स्कूल बंद हुए हैं, गवर्नमेंट स्कूल बंद कराए गए हैं, कर दिया गया है। तो ये जिस तरीके से हवाई जहाज प्राइवेट कर दिया, रेलवे का प्राइवेट कर दिया, आने वाले समय में स्कूलों में भी एक निजीकरण को बढ़ावा देंगे। तो रोजगार की भी कोई वो नहीं है। आज बेरोजगारी 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है भाजपा के राज में, है ना। जो बेरोजगारी 45 साल पहले थी इतनी ज्यादा, जिस समय आजादी हुए थे, आज वो हाल है फिर से। तो शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पे फेल हो चुकी है भाजपा सरकार, महंगाई बेलगाम हो चुकी है। लेकिन इसीलिए इन मुद्दों से ध्यान हटे, इसलिए मंदिर मस्जिद की बात हो रही है। अभी हो रहा है कि कृष्ण के मंदिर बनाने के लिए वहां पे आंदोलन खड़ा किया जाएगा, और फिर कहीं कहीं सांप्रदायिक चीजें। सर ये भी तो देखो ना, कितने सालों से लोगों का राम मंदिर बनने के लिए इंतजार कर रहे थे, वो दे दिया तो लोग खुश भी तो हैं। असली मुद्दा जो है कि गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट का है वो तो नहीं। और पहली बार सरकार ने तो उसमें वो तो सरकार के ऑर्डर पे ही सुप्रीम कोर्ट बोला है। आज सुप्रीम कोर्ट और सरकार बहुत अलग नहीं है। मंदिर हमको खाने को मिल जाएगा, हमें तो स्कूल खाने को मंदिर नहीं जाते। ये पंकज है, मंदिर जाते हैं। मंदिर हमारा आस्था का सवाल है, हमारी मर्जी, हम जाए चाहे ना जाए, लेकिन रोटी तो हमको रोज चाहिए ना। स्कूल तो हमको चाहिए पढ़ने के लिए, स्वास्थ्य हमको चाहिए, अस्पताल चाहिए हमको। तो यानी कि आप स्वास्थ्य चाह रहे हैं, रोजगार चाह रहे हैं। हाँ तो रोजगार अपना कीजिए ना आप। क्या रोजगार क्या करते रोजगार हैं? करे, रोजगार तो है ही नहीं। तो सर अपना खोलिए ना, बिजनेस खोल लीजिए। अपना खोलने के लिए पूंजी चाहिए, पूंजी कहाँ से लाए? लोन मिल रहा है, सरकार दे रही है तो लोन जो लोन सरकार दे रही है वो वापसी नहीं लेगी। सरकार तो हमें ही लूट रही ऐसे है। बोलो सर, वो तो आपके ऊपर है ना, आपका रोजगार चला किस तरीके से रहे, आप चल कैसे रहा है। हमें गारंटी क्यों नहीं दे रही, रोजगार क्यों नहीं दे रही? रोजगार देना सरकार। कोई भी सरकार अगर आपकी पार्टी बन जाती है तो आप दे देंगे रोजगार। रोजगार क्या देगी? सरकार तो आपकी भी पार्टी रोड पे आप रोजगार दिया जा सकता है। आप जानते हैं संख्या कितनी है, तो सबको रोजगार दे देंगे। देखिए गीता जी, मैं एक चीज बता दूं आपको कि सबको रोजगार, सभी को कोई ना कोई काम करने की गारंटी दी जा सकती है। कोई ये सरकार कि आप लोग पकौड़ा तलो, है ना, सरकार तो करिए। अगर तल भी लिए तो क्या हो? पकौड़ा पहली बात है, पकौड़ा तलना ये कोई रोजगार नहीं है असली मायने में, है ना। और दूसरी बात है, पुलिस वाले कहेंगे 2000 3000 दो महीने का, और रसोई एक गरीब आदमी तो कहता पकौड़ा भी नहीं चल पाएगा। नहीं चलने देंगे पुलिस वाले। रहने वाले आदमी रोजगार कहाँ करेंगे? असलियत में ये सब जुमलेबाजी है रोजगार के नाम पे कि पकौड़ा तला। अभी एक पता है, एक मंत्री क्या बोला भाजपा का, कि भीख मांगना भी रोजगार है। ये भी बोला है भाजपा का एक मंत्री, मध्य प्रदेश में कहाँ पे बोला है ना। तो भाई यही है इनके चाहे, ये तो महिलाओं के बारे में इतने अपशब्द बोलते हैं, है ना, और क्या कहते हैं, रोजगार पे उल्टी सीधी बकवास करते हैं। असल में देखिए ये बात है कि देश के अंदर, लेकिन महिलाएं ना मोदी सरकार के राज में बहुत ज्यादा सुरक्षित है। बलात्कार के केस बड़े हैं, सुरक्षित है कहाँ सबसे ज्यादा महिलाओं का ही दिक्कत है इस देश में। महिलाओं कितने तो भाजपा के नेता पाए गए जो रेप करते हुए पाए गए अलग अलग राज्यों में। वो था उस टेंगर था, दिलीप लेकिन टेंगर। जब आप लोग इतनी खामियां दिखा रहे हैं, इतनी खामियां उनकी बोल रहे हैं, तो फिर भी वो जीत कैसे जाते हैं? देखिए झूठ का गुब्बारा है, कब तक चलेगा, है ना। जीतने के पीछे कहीं ना कहीं उनका ये भी है कि वो ईवीएम जो है उसमें भी घोटाला तो होता ही है, ये पक्के तौर और पे। जगह नहीं होता जहाँ वो हारते हैं। नहीं, जहाँ हारते हैं मैं कह रहा हूँ कि देखिए अभी का 100% होता है ऐसा नहीं होता। जब नेशनल चुनाव होता है तब थोड़ा किया जाता है। राज्य के चुनाव में कई जगह छोड़ दिया, लेकिन जब राष्ट्रीय चुनाव होता है ना तब ये होता है। क्योंकि बहुत बार रिपोर्ट आई, बहुत मुस्लिम बहुल इलाका, लोकसभा पूरा ही मुस्लिम है, बहुत ज्यादा, वहां से भी ये लोग जीत रहे हैं। लेकिन मुस्लिम भी चाहते हैं मोदी जी को, ऐसा नहीं है। नहीं, मुस्लिम इलाका है तो वहाँ पे उनके विरोधी ही हो, ऐसा तो नहीं है। एकदम 100% चलो नहीं भी होगा, लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरीके से दंगे फसाद की राजनीति कर रहे हैं और जिस तरीके से अल्पसंख्यकों का जीना और मुहाल हुआ है, और दिक्कत हुई कि नासिर और जुनैद नाम के दो व्यक्ति जा रहे हैं, उनको रास्ते में मार दिया जाता है और कोई सुनवाई है, कोई सुनवाई नहीं है। कोई पकड़ा गया, कोई पकड़ा नहीं गया। तो अल्पसंख्यक समुदाय तो एक तरह से खफाई है और बहुसंख्यक समुदाय सपोर्ट नहीं करता है। ये बात सच्चाई है, हम भी इलाकों में रहते हैं, हमें मालूम है। तो एक चीज, दूसरी बात है कि मोदी सरकार की जो अगर माफियाओं को जेल भेज रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ असली जो गुंडा, कितने जो हिनिस क्राइम करके बैठे हुए हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं आप? उन लोगों के यहाँ घरों में बुलडोजर चल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, ये जो बुलडोजर पकड़ पकड़ के विपक्ष के लोगों पे चलवा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ देखिए, सुनो मेरी बात सुनिए, मेरी उनमें बहुत सारे अपराधी हो सकते हैं, मैं इसको नहीं मैं कह रहा हूँ कोई अतीक अहमद हो और कोई भी हो, वो भी, लेकिन
इतने बड़े लुटेरे भ्रष्टाचारी तो खुद संसद में बैठे हुए, सत्ता में बैठे हुए हैं, और उनकी आप बताइए तो आप लोग चलिए मुझे एक छोटी सी बताइए, अडानी ने इतना बड़ा घोटाला किया, विदेश में रिपोर्ट छपी, हम कह रहे हैं उसकी जांच ही क्यों नहीं करा रहे? जांच तो करा दो। मोदी सरकार से विपक्ष ये मांग कर रहा है, मैं कह रहा हूँ कि जांच होनी, इतनी भी वो नहीं है कि जांच भी नहीं करा रहे उसकी, है ना। पूरी दुनिया में ये रिपोर्ट है कि अडानी ने हजारों करोड़ों का घोटाला है वो जो किया है उन्होंने, जिस तरीके से 420 दिखाई अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी जांच भी नहीं हो रही, है ना। जांच करवानी चाहिए। इससे बदलता है मोदी सरकार एकदम पूंजीपतियों के तलवे चाट रही है, उनके सर झुका के खड़ी है और इस देश के मजदूरों मेहनतकशों को लूट रही है। जैसे अगर आप सही बताओ, आज पेट्रोल की कीमत जो विदेश से आ रहा है, उस पेट्रोल की जो जायज कीमत है वो सरकार 38 रुपए में बेच सकती है, 38 रुपए में ले रही है, लेकिन उसमें थोड़ा टैक्स लगा 50 हो जाएगा, लेकिन उसमें जो बाकी 68 रुपए। देखिए सरकार क्या करेगी ना, तो उनके देखो कोई परिवार है, मोदी जी को आप बोल रहे हैं उनका कोई परिवार नहीं है, ठीक है। ये बताइए वो इतना पैसा करेंगे क्या? देखिए मोदी परिवार होता, कुछ होता तो एक बात को सोचते भी। पहली बात तो ऐसे चीजें तय नहीं होती कि कोई व्यक्ति अकेला है तो लुटेरा नहीं हो सकता। जो अकेला है वो देखो इतनी दुनिया घूम रहा है मजे में, है ना, इतना अय्याशी कर रहा है, तो जाएंगे नहीं क्या? प्रधानमंत्री है तो जाएंगे, लेकिन बताइए प्रधानमंत्री 10 लाख का देश विदेश जाना, तो देखो देश विदेश का जानेंगे और 10 लाख का सूट पहनेंगे, 5 लाख का बूट, 2 लाख का पहनेंगे, पेन लगाएंगे, यही जनता का सेवा करेंगे। तो प्रधानमंत्री आप ही लोगों ने तो बनाया है। हम लोग बनाया है, हमने अपने बदलाव के लिए, समाज को बदलने के लिए हमने बोला था, एक अच्छी जिंदगी के लिए कहा था। अडानी अंबानी की पूजा करने के लिए, उनके तिजोरी बनने के लिए तो नहीं कहा था हमने। हमारा SBI में पैसा था, LIC में रखा था कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी होगी, हमारे बच्चे होंगे, उनकी सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। वो पैसा अडानी को दे दिया गया, सट्टे में हार दिया गया और पैसा गायब हो गया, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। बात कर रहे हैं कि अब ये राष्ट्रवाद की बात हो रही है कि भारत पे खतरा है, ये भारत के लोग कर रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, वो झूठी रिपोर्ट है, जबकि वो 3-4 साल से कर चुके हैं, दूसरे पर भी कर चुके हैं एक्सपेरिमेंट। वो हर बार रिपोर्ट उनकी सही आई है, जितनी बार रिपोर्ट करी है उन्होंने। अच्छा ये देखिए देश में आप कह रहे हैं कि क्या हो रहा है, जब से मोदी जी आए हाईवे देखिए कितने अच्छे हो गए हैं। हाईवे पे फिर हाईवे तो देख रहे हैं हम, 19 करोड़ लोग आज रोज सड़कों में सोते हैं, उसी हाईवे पे सोए, क्या करें फिर? आज 32 करोड़ लोग बेरोजगार है। दिए हैं मोदी जी ने मकान, किसको दिए हैं? आज आप चलिए बता रहे ना, सेंट्रल का डेटा है, सेंट्रल जो ब्यूरो आता है उसका डेटा है, 22 करोड़ लोगों ने 2014 से 2022 तक आवेदन किए थे सरकारी नौकरियों के लिए। 7.5 लाख लोगों को नौकरी लगी है, बस 7.5 लाख किसको बोलते हैं। और वो कह रहे थे हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। आप क्या चाह रहे हैं कि आप दूसरी सरकार बने? सरकार विकल्प होना चाहिए, जनता का विकल्प होना चाहिए। हाँ, को क्या विकल्प ढूंढते हैं आप? कौन सी विकल्प है आप? हम तो अपनी पार्टी की बात करते हैं, भारतीय क्रांतिकारी मजदूर पार्टी की। अगर वो आ जाएगी तो रोजगार देगी? सब बिल्कुल देगी, सबको दे देगी, जितनी भारत की संख्या है। हाँ बिल्कुल। अगर एक आदमी, हम सिर्फ आदमी जो होता है, अगर आदमी पैदा होता है वो पेट लेके पैदा नहीं होता, वो हाथ लेके पैदा होता है ना। बनाएगा, खुद अपनी चीजें बनाएंगे, जनता तय करेगी क्या बनाना, क्या कैसे बनाना है। तो मोदी जी भी तो कहते हैं आप लोग इतना बिजनेस करो। क्या बिजनेस करें बताइए? पकोड़ा तलूं मैं, मेरा डिग्रियां हैं, BA कर रहा हूँ, MA कर रहा हूँ, उसके बाद पकोड़ा तलूं। अब आपने देखा नहीं पटना की MBBS वो कितना आगे बढ़ गई है, चाय वाली जो है। ये तो क्या बात है कि जाने पड़ गई है तो चाय बनाते रहूंगा कि मैं, मेरा जीवन का क्या? चाय बनाते बनाते PM बन जाते हैं लोग, आप बात कर। वो उनका शौक होगा, हमको पढ़े लिखे लोग चाहिए। हमें आज हमें जनता को, लोगों को पढ़े लिखे लोग चाहिए, चाय बनाने के लिए नहीं चाहिए। हमारा जो विकास कुछ नहीं है सर, जनता अगर सरकार दे रही है लोन तो बिजनेस करने में क्या जा रहा है? बिजनेस क्यों ही करूंगा मैं? अगर मुझे इतना लोन की जरूरत क्या है? सरकार गारंटी क्यों नहीं दे रही काम की? तो नौकरियां क्यों आ जाएगी तो आप सबको रोजगार देंगे, आप कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, कोशिश पूरी ही करेंगे ना। हाँ नहीं, चलिए देंगे बिल्कुल सरकार देंगे। ये बोल रहे हैं अपनी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, नाम आपका? मेरा हिमेश खत्री नाम है, मैं वॉलेंटियर हूँ वैसे RWPI का। हमारे मांग ये है कि पक्का रोजगार मिले, 365 दिन रोजगार मिले। 10-15 दिन या 1 महीने का कोई रोजगार नहीं होता, 365 दिन चाहिए। अगर आदमी खाता है तो आदमी काम भी करता है ना।